Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying issue of debentures. इसमें हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम. अगर डिवेंचर को प्रीमियम में इश्यू करेंगे तो कैसे होगा. Debentures issued at a premium means issue price of a debenture is more than its nominal or face value. फेस वैल्यू मतलब डिवेंचर के ऊपर जो वैल्यू लिखा होता है 10, 20, 5, 3 जो भी लिखा होता है दैट इज नॉमिनल और फेस वैल्यू. उसके ऊपर अगर इश्यू करेंगे दैट इज कॉल्ड इशूड एट ए प्रीमियम. फॉर एग्जांपल ए डिवेंचर ऑफ ₹100. इसका एग्जांपल होता है फॉर एग्जांपल ए डिवेंचर 100 रुपए का इशूड फॉर 10 रुपीज प्रीमियम मतलब ज्यादा वैल्यू में बिकता है. डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द नॉमिनल फेस वैल्यू. जो 2 डिवेंचर होगा 100 रुपये होगा. And premium is credited to securities premium account it being a capital receipt. जो डिवेंचर है ये कैपिटल रिसीट है. ये भी शेयर से जो रिसीट होता है वो भी कैपिटल रिसीट है. ये भी कैपिटल रिसीट. सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी डिमांडेड आइदर इन लंप सम और इंस्टॉलमेंट्स. ये प्रीमियम को भी इकट्ठे आइदर इन लंप सम इकट्ठे 10 रुपये इसमें प्रीमियम में कर सकते हैं, नहीं तो इसको कॉल के साथ इंस्टॉलमेंट में मांग सकते हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी डिमांडेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी किसी के साथ भी मांग सकते हैं. इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन द प्रीमियम इज कॉल्ड टू बी पेड इट इज अज्यूम्ड टू हैव बीन कॉल्ड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी. ये बड़े इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन में बताया नहीं कि कौन से इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वगैरह में है तो इट इज अज्यूम्ड दैट कि अलॉटमेंट के मनी के अंदर इंक्लूडेड है. ये चाहिए. देन यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी हमने इसको इश्यू ऑफ शेयर्स में भी पढ़े थे. कंपनी अकाउंट्स का रूल है द यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड इज रेस्ट्रिक्टेड बाय सेक्शन 52 ब्रैकेट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. इट प्रेस्क्राइब्स दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड. वेरी इंपॉर्टेंट है कैन बी यूज्ड. दिस प्रीमियम मनी किस काम के लिए यूज हो सकता है ना. ये 5 काम. 1 फॉर राइटिंग अप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट अप करने के लिए यूज होता है. बी में और किस में यूज हो सकता है फॉर राइटिंग अप एक्सपेंसेस ऑफ और अ कमीशन पेड और अ डिस्काउंट अलाउड ऑन डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी. तो डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस को राइट अप करने के लिए डिवेंचर इश्यू के लिए जो कमीशन पे कर रखे हैं या डिस्काउंट अलाउड ऑन डिवेंचर्स इशू में डिवेंचर को इशू करने के टाइम जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसको राइट अप करने के लिए यूज हो सकता है. देन सी में फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी. जो रिडम्पशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन of preference shares and debentures of the company. कंपनी का डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करने के टाइम पे यानी रिपेमेंट करने के टाइम पे उसमें जो प्रीमियम पे होता है रिडम्पशन में वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से दिया जा सकता है. और डी पार्ट होता है खाली फुली पेड बोनस शेयर्स. पार्टली पेड नहीं फुली पेड बोनस शेयर्स इसमें यूज होता है. और फिफ्थ है फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज कंपनी का अपना शेयर्स और या सिक्योरिटीज खरीदने के लिए यूज होता है. डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे डिस्क्लोज करेंगे दिखाएंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड. इसका मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड्स एंड सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस. इसी के अंदर दिखाएंगे. देन एक क्वेश्चन करते हैं. Illustration 3 issue of debentures at a premium and issue price payable in lump sum. इकट्ठे पैसे मिलेगा. सूर्या लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच यानी 10 लाख हो गया. एट ए प्रीमियम ऑफ 10% 1 लाख प्रीमियम हो गया. पेएबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन का नाम होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ये वाला एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठे पैसे मिलेगा. Applications were received for all debentures issued and allotment was made. पास जर्नल एंट्री. तो जर्नल एंट्री पर सूर्या लिमिटेड अंडरलाइन कर दिया मैंने इसको.
सॉल्यूशन इसका डेट पर्टिकुलर्स वगैरह लिखेंगे, डेट तो है नहीं, डैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब एक ही बार लम सम में पैसे कलेक्ट होते हैं पूरा अमाउंट, तो दैट इज डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 10% डिवेंचर्स, तो ये हो गया 11 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन money received for 10,000 10% डिवेंचर्स। देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डेट तो है नहीं, डैश कर दो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड सेम 11 लाख टू 10% डिवेंचर अकाउंट 10,000 इंटू 100, तो 10 लाख इधर आ जाएगा। प्रीमियम इसका 10%, 10 लाख का 10%, इसी का 10% होगा 1 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 10% डिवेंचर्स अलॉटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ये हो गया नरेशन। यानी इम्पोर्टेंट नोट क्या होता है, इसे इम्पोर्टेंट नोट भी पढ़ना होता है। अगर कभी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है वो 1 मार्कर या थ्योरी वगैरह के लिए चाहिए। 1 में व्हेन इशू प्राइस इज पेएबल इन लम्प सम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये ऑब्वियस बात है, जब एक ही बार ये मिलता है। अगर इंस्टॉलमेंट मिलता है तो इट इज क्रेडिटेड टू एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फास्ट कॉल एटसेट्रा। When issue price is payable in installment, the amount received on application is credited to debenture application account। ये ठीक है, जब इंस्टॉलमेंट में मिलता है एप्लीकेशन को एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन को, अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट को। थर्ड होता है द प्रीमियम अमाउंट इज अज्यूम्ड टू बी पेएबल अलोंग विद अलॉटमेंट मनी इफ नॉट स्टेटेड अदरवाइज। अगर बताया नहीं तो अलॉटमेंट मनी के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट होता है। अगर बताया नहीं क्वेश्चन में तो जो अलॉटमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है उसी में इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा होता है। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम, इश्यू प्राइस पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। A1 मार्केटिंग लिमिटेड issued 25,000 7% डिवेंचर of 100 each payable 20 per share on application at a premium of 20। इश्यू प्राइस इज पेएबल 40 ऑन एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट होगा 30 + 20। 30 होगा कैपिटल और 20 होगा +20 होगा प्रीमियम। 30 + 20, ये 50 रुपये जो अलॉटमेंट में है ये ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, 30 + 20 2020। तो यहाँ पे 0, दिस इज, यहाँ पे मैंने काट दिया, ऊपर लिख दिया 30 + 20, ये हो गया प्रीमियम 20 रुपीज। एंड ये 40 और 30 ये हो गया 70, फास्ट एंड फाइनल कुल 30 रुपीज, और फास्ट एंड फाइनल कुल अनदर 30 रुपीज, 30 रुपये ऐसे होगा। इट रिसीव्ड 10 लाख आज एप्लीकेशन मनी, 10 लाख रुपए में आपको 40 में डिवाइड करो तो दैट विल बी 25,000। डिवेंचर इशू हो रहा था 25,000, 10 लाख मिला, 25,000 मिला आज एप्लीकेशन मनी। ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट इज रिसीव्ड, अलॉटमेंट ड्यू करने टाइम पे पैसे मिल गया, फास्ट एंड फाइनल हुआ नहीं, इज येट टू बी मेड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री ऑफ A1 मार्केटिंग लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख, ये देखो 10 लाख, राइट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ 25,000 7% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट द रेट ऑफ 40 पर डिवेंचर, क्योंकि 10 लाख रुपए हमारा मतलब एप्लीकेशन मनी 40 है, 40 में डिवाइड कर दिया तो आ गया 25,000। नैरेशन लिखने के लिए चाहिए ना, तभी इसको 40 में डिवाइड करके हमने निकाला 25,000, और 25,000 को नैरेशन लिखने में यूटिलाइज कर दिया। दिस इज ऑल। बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 10 लाख टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर का नाम है 7% डिवेंचर, ये देखो दिस इज 7% डिवेंचर अकाउंट, टू 7% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख। नैरेशन लिखेंगे डिवेंचर अलॉटेड अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे अलॉट हो गया बस। देन डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड
दिस इज 25,000 इंटू 50, ये 50 अलॉटमेंट, ये 50 ये वाला, और 2.7% डिवेंचर 30, ये होता है 25,000 इंटू 50, और ये कैपिटल में आएगा 30 रुपये, डिवेंचर आपके डिवेंचर्स में आएगा 30 रुपये और प्रीमियम में आएगा 20 रुपये, एंड एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड विथ 25,000, ये वाला 25,000। तो दिस इज ऑटोमेटिकली कमिंग 12,50,000, 7,50,000, 5,00,000, यानी 25,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 50 पर डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिवेंचर, ये वाला। और ये सारे जो वैल्यूज है इसको 25,000 में मल्टीप्लाई करके बोलो, देन पूरे पैसे मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जो ड्यू था वो पूरा 12,50,000 मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, दिस इज डन, पूरे पैसे मिल गया। फास्ट कॉल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 25,000, 7% डिवेंचर ऑफ 50 पर डिवेंचर, पूरे पैसे मिल गया। तो दो ही क्वेश्चन था, एक में लमसम, एक अलॉटमेंट, मतलब एक मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट के सिस्टम में मिला। तो दिस इज व्हाट वी स्टडी टुडे अबाउट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम। एक अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम। अब डिवेंचर इशू कर रहे हैं और वो भी प्रीमियम है, इसके बाद डिवेंचर इशू करके डिस्काउंट भी पड़ेंगे।